तो हमने कैंसर क्या होता है, कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं, ट्यूमर्स के कितने टाइप्स होते हैं और कैंसर क्यों होता है, कहां कहां पर होता है, ये हमने और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, हमने ये सारी चीजें अभी तक हो चुकी हैं हमारी। अब इसके बाद आता है ट्रीटमेंट कि अगर किसी को बीमारी हो जाए तो भैया ठीक कैसे करोगे, डॉक्टर भी कैसे ठीक ठीक करता होगा। तो अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है, ऑप्शन कहो या फिर ट्रीटमेंट, दैट इज सर्जरी। सर्जरी के अंदर कैंसरस मास या ट्यूमर इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय डूइंग सर्जरी। सर्जरी करके आप कैंसरस मास या जो ट्यूमर जहां पर भी हो, यहां कहीं भी हो, उसको आप सर्जरी की वजह से उसको निकाल सकते हैं बाहर और पेशेंट्स लाइफ कैन बी सेव्ड। सेकंड थिंग है या सेकंड ऑप्शन है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, इन दिस पेशेंट इज मेड एक्सपोज टू रेडिएशन विच डिस्ट्रॉय कैंसरस सेल ऑफ द पेशेंट, यानी कि आपको रेस के बीच में लिटाया जाएगा, आपके ऊपर रेज आएंगी, वो रेज उस कैंसरस मास को मारेंगी, रेस की वजह से वो किल हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट्स लाइफ कैन बी सेव्ड। सो तीसरा है कीमोथेरेपी। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, अभी ये तो बहुत चीज कॉमन है, कीमोथेरेपी। क्या किसी पेशेंट को कैंसर हो जाता है तो उसको कीमोथेरेपी से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी कीमोथेरेपी होती क्या है? In this, chemotherapeutic drugs are used to kill cancer cells. Chemotherapeutic drugs, वो ड्रग्स जो कैंसर को मारने का काम करती हैं कीमोथेरेपी के अंदर, उनको कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स कहते हैं। बट दीज ड्रग्स कॉजेज मेनी साइड इफेक्ट्स। अब आपने पेशेंट को वो ड्रग्स तो दे दी, ड्रग्स से मेरा मतलब है दवाइयां, समझदार लोग समझ जाते हैं। तो उसको आपने वो दे तो दी, लेकिन वो कुछ साइड इफेक्ट तो कॉज होगा ना। जब अपन छोटी मोटी टेबलेट लेते हैं बुखार की या किसी भी और चीज की, पेट दर्द, हेडेक वगैरह की, तो उसी का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है। तो इसका भी तो होगा, जबकि ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको अपन ठीक करने वाले हैं। तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग उसको दे तो दी, उसने काम भी करने स्टार्ट किया, पेशेंट ठीक भी हो रहा है, बट उससे साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। और वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? सच एज हेयर लॉस, बाल उड़ना, बाल खत्म होना, बाल झड़ना। आपने देखा होगा ना कि कैंसर पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, बिल्कुल। कॉज एज मेनी साइड इफेक्ट्स सच एज हेयर लॉस, एनीमिया। एनीमिया एक वो कंडीशन होती है जब हमारे एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी जब हमारे ब्लड टिश्यू को, हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से, उसको एनीमिया की कंडीशन कहते हैं। सोर ऑफ माउथ, यानी कि मुंह के अंदर छाले हो जाना, मुंह में छाले हो जाते हैं। एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि आपकी जो डिजायर होगी या ख्वाहिश होगी आपकी कि आपको ये खाना है या वो खाना है, वो ख्वाहिश आपकी खत्म हो जाएगी। आप कहोगे मेरा खाने का दिल ही नहीं चाह रहा, चाहे आपके सामने इंसान 7 पकवान लाके रख देगा, मगर आप कहोगे मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने का, यानी कि आपकी भूख को मार देता है ये। उस जो आपके अंदर जो एक डिजायर होती है उसी को खत्म कर देता है। अब यहां पर ये हो गया खत्म। एक्सेट्रा और भी है। नोट इंपॉर्टेंट है नोट, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं कि सिर्फ रेडियोलॉजी से या सर्जरी से या कीमोथेरेपी से उनका इलाज नहीं हो पाता, मतलब सिर्फ एक चीज से। अब या तो आप उनको सर्जरी के साथ रेडियोलॉजी भी हो उनकी तो उनका ट्रीटमेंट होता है, या रेडियोलॉजी के साथ कीमोथेरेपी हो तो उनका ट्रीटमेंट होता है, या कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी हो तो उनका ट्रीटमेंट होता है, या फिर तीनों साथ में हो तो उनका ट्रीटमेंट होता है। तो ये पॉइंट इसी बारे में आपसे कह रहा है कि मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। जो मैंने आपसे बात कही कि तीनों चीजों का इस्तेमाल में आता है, सर्जरी का भी, कीमोथेरेपी का भी एंड रेडियोथेरेपी का भी। किसी पेशेंट की जान अगर सेव करनी हो और उसका कैंसर बहुत ज्यादा लीथल हो, खतरनाक हो, तो हम तीनों चीजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर सेल आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम से
कैंसरस सेल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। वो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर हो जाता है। तो दैट्स व्हाई, सो टू डिस्ट्रॉय देम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, एक बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर होता है जिसको हम एल्फा इंटरफेरोन कहते हैं। एल्फा इंटरफेरोन आर गिवन, वो पेशेंट को दिया जाता है विच एक्टिवेट, जो कि एक्टिवेट कर देता है। मेरे पास ये पॉइंट अभी पूरा नहीं है, मेरे पास स्पेस था नहीं, इसलिए मैंने पॉइंट को पूरा नहीं किया, तो मैं ऊपर का ही रेस्ट कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इस पॉइंट को पूरा करता हूं। पहले आर गिवन विच एक्टिवेट immune system, which activate immune system and helps in destroying tumor cells। तो आपको एल्फा इंटरफेरोन दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपको आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट हो जाता है कि ये इस बीमारी को अपन को मारना है या इस बीमारी के अगेंस्ट अपन को फाइट करनी है। तो एल्फा इंटरफेरोन को देने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो इम्यून सिस्टम हेल्प करता है डिस्ट्रॉय करने में ट्यूमर सेल्स को। तो यहां पर आपका पूरा का पूरा कैंसर टॉपिक खत्म हो चुका है। एक एक चीज खत्म हो गई, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन ने छोड़ी हो। लास्ट के 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हमने सब कुछ स्टडी किया है इसके बारे में, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर नीट बोर्ड्स वगैरह सबके लिए ये सफिशिएंट है। तो यू कैन कॉपी देम।